मित्रों, इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ की व्रत कथा सुनाएंगे। इसे सुनने के पहले महिलाएं अपने हाथ में 13 गेहूं के दाने ले लें और अब मैं कथा शुरू करती हूँ। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी, उसके सातों बहू सहित उसकी बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे खाना खाने को बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भी खाना खाने के लिए कहा। बहन बोली, भैया अभी चांद नहीं निकला है, चांद निकलेगा तो उसे अर्घ देकर फिर मैं भोजन करूंगी। साहूकार के बेटों को अपनी बहन से बहुत प्यार था, इसलिए वे अपनी बहन को भूखा नहीं देख पाए। उन्होंने पास की एक पहाड़ी पर दीपक जलाकर चलनी के ओट में रख दिया और बहन से कहा, चांद निकल आया है, तुम अर्घ देकर भोजन कर लो। तब साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। यह सुनकर उसकी भाभी बोली, बाई साहब, यह तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद आने में अभी समय है। भूख से व्याकुल बहन चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला खाया तो उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला खाते ही उसमें बाल निकल आया। तीसरा निवाला मुंह में लेने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया। पति बीमार है, जिस भी हालत में हो तुरंत ससुराल पहुंच जाओ। बेटी को विदा करने के लिए जब माँ ने बक्से से कपड़े निकाले तो पहले काले कपड़े मिले, फिर हाथ डाला तो सफेद कपड़े निकले। तीसरी बार फिर हाथ डाला तो काले कपड़े निकले। बेटी बोली, माँ तुम ये सब रहने दो, मैं जाती हूँ। माँ ने उससे कहा, बेटी रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले उसके पैर पड़ती जाना और जो भी बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे वहीं पर अपने पल्लू में गांठ बांध लेना। बेटी ने हामी भरी और अपने ससुराल चल दी। रास्ते में जो भी मिला वह उनके पांव छूती रही। सबने सुखी रहो, पीहर का सुख देखो, ऐसा आशीर्वाद दिया। चलते चलते जब वो ससुराल पहुंच गई तो देखा दरवाजे पर छोटी ननंद खेल रही थी। उसने जब छोटी ननंद के पांव छुए तो ननंद ने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। यह सुनने पर उसने अपने पल्ले पर गांठ बांध ली। जब घर के अंदर गई तो देखा उसका पति मरा पड़ा है और उसे शमशान ले जाने की तैयारी हो रही है। बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे तो बोली, मैं इन्हें नहीं ले जाने दूंगी। जब किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो बोली, मैं भी इनके साथ जाऊंगी। जब वो नहीं मानी तो लोग बोले, ले चलो। वो पति के साथ साथ शमशान चली गई। जब उसके पति का अंतिम संस्कार होने लगा तो बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। लोग बोले, पहले तो अपने पति को खा गई और अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। उसने किसी का कहा नहीं माना और अपने पति को लेकर बैठ गई। गांव वालों और परिवार वालों ने फैसला किया, रहने दो इसको यहीं पर, इसके लिए एक झोपड़ी बनवा दो। वो वहां अपने पति को लेकर रहने लगी। अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननंद दिन में 2 बार उसे खाना दे जाती थी। वो हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती और ज्योत देखती। जब चौथ माता यह कहती हुई आती, करवौले करवौले, भाइयों की प्यारी करवौले, घनी पुखारी करवौले। उसने चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगे तो चौथ माता ने बोला, हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी तो तुम उनसे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसे करते करते सारी चौथें आईं और वही बातें कहकर चली गईं। जब अश्विन की चौथ माता आईं तो उन्होंने कहा,
तुमसे कार्तिक की चौथ माता नाराज है। उनको प्रसन्न करो, उनको मना लो, वही तुम्हारा सुहाग लौटाएंगी। जब कार्तिक माह की सबसे बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार, सुहाग का सारा सामान और करवे मंगवाए। सास सोच कर बोली, बहू पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। साहूकार की बेटी ने फिर करवा चौथ का व्रत किया, चांद को अर्घ दिया और ज्योत जलाई। चौथ माता खुश होकर प्रकट हुई और बोली, करवो ले, 7 भाइयों की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले, घनी बुखारी करवो ले। तब साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़कर कहा, माता मेरा सुहाग वापस दे दो। तब चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग का क्या काम। तब वो बोली, माता मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करते। तब चौथ माता ने उससे सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने 16 श्रृंगार का सारा सामान चौथ माता को दे दिया। तब चौथ माता ने अपने आँखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और अपनी छोटी अंगुली से उसके पति को छींटा दिया और उसका पति जीवित हो गया। जाते जाते चौथ माता उसकी झोपड़ी पर लात मार के गई और उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। जब छोटी ननद खाना देने आई तो देखा भाभी की झोपड़ी तो महल में बदल गई। वो दौड़ दौड़ कर छोटी ननद के पास गई और बोली, देखिए बाई साहब, आपका भाई जीवित हो गया है। घर जाइए और सासू जी से बोलिए हमें गाजे बाजे के साथ लेने आए। छोटी ननद हर्षपूर्वक अपने घर गई और माँ से बोली, माँ भाई जीवित हो गया है। माँ ने कहा, भाभी के साथ मिलते मिलते तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। बहन बोली, माँ मैंने अपनी आँखों से देखा है, सच में भाई जीवित हो गया है। भाभी ने गाजे बाजे के साथ बुलाया है। माँ गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुंची। बेटे को जीवित देखकर माँ बहू के और बहू माँ के पाँव छूने लगी। बहू ने कहा, देखिए माँ, आपका बेटा जीवित हो गया है। सास बोली, मैंने तो साल भर पहले ही इसे खो दिया था, ये तो तेरी पूजा के प्रताप से वापस आया है। हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ ना करना, और बाद में जैसे आपने उसका सुहाग लौटाया वैसे सबका लौटाना। इस कहानी को जो देखे, सुने और हुंकार भरे उन सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय चौथ माता। अगर आपको हमारी बताई हुई कुछ बातें पसंद आई, अच्छी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।